राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आंशिक फेरबदल यहाँ पर हुआ है। हम आपको इस पूरी यात्रा का जो अपडेट है वो आज पूरा अपडेट बताएंगे, जिसमें किस प्रकार से यात्रा यहाँ मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और मध्य प्रदेश के बाद यात्रा कहाँ कहाँ पहुँचेगी और कहाँ पे उसका रुकने का प्रोग्राम है। वहीं जिस प्रकार से इस यात्रा को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषण भी चल रहे हैं, कई राजनीतिक अटकलें भी हैं कि जो यात्रा है उस यात्रा के दौरान हो सकता है कई जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उसी को लेकर कई प्रकार की अटकलें फिलहाल लगातार चल रही है। चलिए, ये तो जो बातें हैं राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हम यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा जो है फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो सबसे पहले बुरहानपुर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश बुरहानपुर के यहाँ जो महाराष्ट्र की ही एक बॉर्डर है वहाँ माना जाता है और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी बुरहानपुर से। हम बात करें 21 और 22 तारीख को यात्रा फिलहाल ब्रेक पे रहेगी, क्योंकि पहले ये जो यात्रा थी वो लगातार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में प्रवेश होने के बाद लगातार ये यात्रा थी। लेकिन 21 और 22 तारीख के दिन जो राहुल गांधी हैं वो गुजरात चुनाव में जा सकते हैं, गुजरात चुनाव में सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उसी को लेकर यह जो बदलाव किया गया है, जिसमें 21 और 22 के दिन इस यात्रा को ब्रेक दिया गया है, वो भी बुरहानपुर में इस यात्रा का ब्रेक रहेगा। फिलहाल जो पहले जो शेड्यूल था 20 नवंबर को एमपी में ये यात्रा प्रवेश करने वाली थी, 20 नवंबर को एमपी में यात्रा प्रवेश जरूर करेगी, लेकिन 21 और 22 तारीख का इसका जो शेड्यूल है वो यहाँ पर ब्रेक में रहेगा। उसके साथ बात करें हम ये जो यात्रा है, वहीं यात्रा में जो बदलाव किए हैं उस बदलाव के बाद यात्रा 23 नवंबर को बुरहानपुर से शुरू होगी। जो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है वहाँ से 23 नवंबर को यह यात्रा शुरू होगी और उसके बाद यह यात्रा लगातार जो है वहाँ का जो निमाड़ का क्षेत्र है, निमाड़ के साथ मालवा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पार करते हुए इंदौर पहुँचेगी। इंदौर में इस यात्रा का काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्वागत का यहाँ पर लगातार कांग्रेस का प्लान है और कई बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उसी के बाद बात करें इंदौर की, तो इंदौर में यह यात्रा एक दिन का ब्रेक लेगी। इंदौर में यह यात्रा जब पहुँचेगी, पहुँचने के बाद जो यात्रा है राजबाड़ा और बड़े गणपति पर यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद जो खालसा स्टेडियम है वहाँ पर इस यात्रा को ब्रेक दिया जाएगा, नाइट ब्रेक रहेगा और उसके बाद 29 तारीख को भी यह यात्रा इंदौर में ही ठहरेगी। एक दिन का ब्रेक यहाँ पर इंदौर में लिया गया है और इसको लेकर भी काफ़ी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का राजनीतिक बिंदु माना जाता है, बिंदु का केंद्र माना जाता है और यह जो बड़ी राजनीतिक उठापटक जो लगातार पूरे सियासत पे छाई हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, इस राजनीतिक जो यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें लगातार यह जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार ये माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर है वो राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पर नाम जो है चलता है इंदौर का। लेकिन यहाँ पर जो यात्रा है उसको एक दिन का ब्रेक देने का मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक भी मानी जा रही है। उसी के साथ हम बात करें जो यात्रा है वो यहाँ पर कहाँ से निकलेगी, तो जब ये यात्रा महू के बाद इंदौर में प्रवेश करेगी तो इंदौर के बाद यह यात्रा अन्नपूर्णा के रास्ते होते हुए मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में जब प्रवेश करेगी तो अन्नपूर्णा के रास्ते होते हुए यह यात्रा सीधे यहाँ पर जो स्टेडियम है वहाँ पहुँचेगी। स्टेडियम के बाद फिर राजबाड़ा और बड़े गणपति पे पहुँचेगी। वहीं अगले दिन बात करें 30 तारीख की, तो 30 तारीख को यह यात्रा बड़े गणपति से सुबह 6 बजे शुरू होगी और यह उज्जैन की तरफ बढ़ेगी। उज्जैन में यह यात्रा जब वहाँ पहुँचेगी, तकरीबन यह यात्रा 1 तारीख को उज्जैन में प्रवेश करेगी और उज्जैन में भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी सभाएं वहाँ पर उज्जैन में की जाएगी, क्योंकि उज्जैन में पहुँचने के बाद सभा होगी, सभा के बाद वहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम भी होंगे और उसी को लेकर फिर वो जो यात्रा है उज्जैन में जो पूरे ज़िला है उसमें होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। 5 दिसंबर को ये यात्रा जो है राजस्थान में प्रवेश करेगी। हम आपको बता दें ये जो पूरी यात्रा है मध्य प्रदेश के रास्ते जब ये पूरी यात्रा निकलेगी तकरीबन 6 जिलों से होते हुए तकरीबन 399 किलोमीटर की पूरी यात्रा रहेगी, जो मध्य प्रदेश की इस सीमा में पहुंचने के बाद राजस्थान की सीमा तक लगने तक की 399 किलोमीटर की पूरी यात्रा रहेगी राहुल गांधी की। तो ये जो पूरा शेड्यूल था
ये पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया है, क्योंकि इसके पहले जो यात्रा का शेड्यूल था वो काफ़ी अलग था, लेकिन अब जो यात्रा का चेंजेस हुआ है उसमें कुल मिला के ये जो यात्रा है धीरे धीरे मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के बाद 2 दिन का ब्रेक यहाँ पर लेगी, उसके बाद इंदौर में 1 दिन का ब्रेक रहेगा और फिर ये यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।